नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। हमारी विशेष पड़ताल अयोध्या के भव्य राम मंदिर से जुड़ा एक विवाद अब केवल वित्तीय अनियमितताओं का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह देश में नैतिकता, राजनीतिक, धर्म और संवैधानिक मूल्यों का एक व्यापक बहस का विषय बन चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों की खबरों ने कई गंभीर सवाल को जन्म दे दिया है। क्या वे इस्तीफे नैतिक जिम्मेदारी का परिणाम है? क्या यह दबाव की राजनीति का असर है? क्या धार्मिक संस्थाओं को भी उतनी ही पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों पर परखा जाना चाहिए जितना अन्य सार्वजनिक संस्थानों को? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन हाल के दिनों में मंदिर के चढ़ावे और आर्थिक प्रबंधन को लेकर सामने आए आरोपों ने देश भर में चर्चा छेड़ दिया है। आलोचकों का कहना है कि यदि किसी धार्मिक ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो संबंधित पदाधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे जांच पूरी होने तक पद छोड़ दें। वहीं समर्थकों का तर्क है कि किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने के पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है कि यह नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन है या बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक दबाव का परिणाम है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि भारतीय राजनीति में नैतिक जवाबदेही की परंपरा धीरे धीरे कमजोर होती गई है। पहले जहां सार्वजनिक जीवन में छोटी सी चूक पर मंत्री और अधिकारी इस्तीफा दे देते, वहीं अब गंभीर आरोपों के बावजूद पदों पर बने रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसी संदर्भ में कई आलोचक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उल्लेख करते हुए उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल संविधान की किताब से नहीं बल्कि उसे लागू करने वाले नैतिक प्रतिबद्धता से मजबूत होता है। आलोचकों का आरोप है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में संवैधानिक नैतिकता के बजाय राजनीतिक सुविधा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। लेखकों और सामाजिक विश्लेषकों का एक वर्ग यह भी प्रश्न उठा रहा है कि यदि कोई संगठन स्वयं को हिंदू संस्कृति और सनातन मूल्यों का संरक्षक बताता हो तो उसे उन्हीं मूल्यों के अनुरूप अधिक पारदर्शी और जवाबदेही भी होना चाहिए। उनका तर्क है कि हिंदू दर्शन में कर्तव्य, त्याग, सेवा और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसे में यदि किसी धार्मिक संस्था में भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता के आरोप लगते हैं तो केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हालांकि संघ परिवार और उससे जुड़े संगठन इन आरोपों और आलोचनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित बताते हैं। राम मंदिर आंदोलन भारत के सबसे बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में से एक रहा है। समर्थकों के अनुसार यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक था, जबकि आलोचकों का आरोप है कि समय समय पर इसका राजनीतिक उपयोग भी किया गया है। आज जब राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं तो यह बहस फिर से तेज हो गई है कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक हितों के बीच की सीमाएं कितनी अस्पष्ट है। इस पूरे विवाद से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल इस्तीफा देना पर्याप्त है या फिर निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि मामला केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास, धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता का बना हुआ है। यदि आरोप गलत हैं तो जांच उन्हें खारिज करे और यदि आरोप सही है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन की यही मूल भावना है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने एक बार फिर देश में नैतिकता, राजनीतिक, धर्म और संवैधानिक मूल्यों के संबंधों पर गंभीर बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और उसके निष्कर्ष यह तय करेंगे कि यह मामला केवल एक विवाद बनकर रह जाता है या फिर सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही के नए मानक स्थापित करता है। फिलहाल देश के सामने सवाल यही है, क्या आस्था से जुड़े संस्थानों को भी उतनी ही पारदर्शी और नैतिक जवाबदेही के दायरे में लाया जाएगा जितना लोकतांत्रिक संस्थाओं को?